इजराइल की हालत हम सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल में कितने भारतीय हैं और वो कहाँ हैं? दरअसल इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन अजय शुरू कर चुकी है। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्टर विमान शुक्रवार सुबह भारत पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता उन्हीं भारतीयों को सकुशल वापस लाने की है जो लौटना चाहते हैं। जैसे जैसे लौटने के आग्रह मिलते रहेंगे उसी हिसाब से उड़ानें तय की जाएंगी। फिलहाल इस ऑपरेशन में चार्टर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना की मदद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले भी ऐसे हालात में सेना की मदद ली गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ऑपरेशन अजय की तैयारियों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 18,000 भारतीय इजरायल में फंसे हुए हैं। उनसे अपील की जाती है कि वो खुद को भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराएं और एडवाइजरी पर ध्यान दें। फिलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक और गाजा में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है कुछ दर्जन लोग वेस्ट बैंक में हैं, जबकि 3 से 4 लोग गाजा में हैं। अभी हमारे पास लोगों को निकालने की अपील इजराइल से ही हुई है। अभी तक वहां से किसी भारतीय की मौत की खबर नहीं आई है। कुछ घायल हैं जो अस्पताल में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक ने कहा, इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद हमें भारत से हमारे परिवार और दोस्तों के फोन आने लगे थे। सभी हमारे लिए फिक्रमंद थे। मैं हमारे लिए इस ऑपरेशन के इजराइल से भारत सुरक्षित लाए जाने पर भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत लाए गए मनोज कुमार ने कहा, मैं वहाँ पर बतौर पोस्ट डॉक्टरल फॉलो के रूप में था। मेरी पत्नी और 4 वर्ष की बेटी भी मेरे साथ हैं। तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफी समय सहयोग किया। इसके साथ ही सुरक्षित रूप से भारत आने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूँ। इजराइल की सरकार भी दिन रात काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में भारतीयों की तादाद लगभग 20,000 के करीब है। इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स, हीरा व्यापारी शामिल हैं। भारत लौट रहे लोगों को वापस लाने का खर्च खुद सरकार उठा रही है। बता दें कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला बोल दिया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया। इस जंग में लगभग 3,000 लोगों की मौत हो गई है।